क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से एक चकाचौंध भरी लाइफ के पीछे छिपे होते हैं खतरनाक रहस्य? यह कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की प्रियांशी गुप्ता की, जो एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे खौफनाक हकीकत से रूबरू करा दी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल अक्टूबर 2023 की बात है। आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन आकर रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम बादल था तो दूसरे का नाम अल्फ्रेड था। दोनों की उम्र करीब 55 से 60 साल थी। हम उम्र के थे और दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से एक दिन रात को वह दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे। और फिर पार्टी करने के बाद वह होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें दो लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल्स। अब हालांकि इंडिया में यह इलीगल है, लेकिन फिर भी बड़े होटल में बहुत ही आसानी से लड़कियां अवेलेबल हो जाती है। इसलिए वह मैनेजर उन्हें इन लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजता है और फिर अरफेड और बादल उन फ़ोटो में से दो लड़कियों को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों लड़कियों को हमारे रूम में भेज दो। अब इस बात के करीब 1 घंटे बाद दो लड़कियां अल्फ्रेड और बादल के रूम में आ जाती। उन्हें देखकर वह दोनों ही अंग्रेज बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि वह दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। यही कोई 19 से 20 साल के आसपास थी। इसके बाद उन्होंने इन लड़कियों से ड्रिंक लेने के लिए पूछा तो उन लड़कियों ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वह दोनों अंग्रेज और ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए और साथ ही साथ उन लड़कियों से गलत छेड़खानी भी करते रहे। ऐसा करते करते जो वह दोनों अंग्रेज पूरी तरह से नशे में धुत हो गए, तो उन दोनों ने उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरह से संबंध बनाए कि वह लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रही थी। वह पूरी रात होटल के उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, लेकिन वह उन दोनों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस काम के बदले में उन्हें काफ़ी मोटा पैसा मिला हुआ था। वह दोनों अंग्रेज बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोच रहे थे और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वह दोनों थक कर सो गए। यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन दोनों अंग्रेज़ों ने दरिंदगी दिखाई थी वह दोनों कॉल गर्ल्स थी और उनके लिए यह काफ़ी आम बात थी। लेकिन इस केस में उसके आगे जो उन दोनों अंग्रेज़ों ने किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह अगली सुबह जब वह दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था प्रियांशु गुप्ता। यूपी के उन्नाव शहर के बदर नाम के एक कस्बे में रहती थी। पिता का काफ़ी अच्छा बिजनेस था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बदरका में ही ख़त्म करने के बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इस वजह से प्रियांशु को उत्सव 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बादल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन मचलने लगा। इसका कारण था कि एक तो प्रियांशी बेहद खूबसूरत थी और दूसरा अल्फ्रेड और बादल को इंडियन लड़कियां ज़्यादा पसंद थी। वह दोनों इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे और वह दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे। इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हमें अब 2-3 दिन आगरा में ही घूमना है, लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल बातचीत करनी है। इसलिए क्या आपको प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से घुमा दे? इसके बदले हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम उनके साथ जाना चाहती हो? तो प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे पहली ही बार में हाँ भर दी, क्योंकि इस काम में उसे एक तो आगरा में इन दोनों अंग्रेज़ों के साथ घूमने का भी पैसा मिल रहा था और दूसरे उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन के बोर्ड काम से भी आज़ादी मिल रही थी।
इसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेजों के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई। वह तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्त की तरह आगरा में घूमते रहे। इसके बाद जब रात को वह रूम पर आए तो अल्फ्रेड और बादल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। उन्होंने प्रियांशी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए पूछा। अब क्योंकि प्रियांशी को उन दोनों पर काफ़ी अच्छे से विश्वास हो गया था, इसलिए वह भी उनके साथ ड्रिंक करने लग गई। दोनों अंग्रेज़ों के साथ पार्टी करते करते इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई कि वह खुद से उनके साथ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी छेड़खानी करने लगी। अब उन दोनों अंग्रेज़ों का तो शुरू से प्लान ही यही था कि प्रियांशी को इस स्टेज तक लाया जाए, और वह जब इसमें कामयाब हो चुके थे, इसके बाद दोनों अंग्रेज भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वह मोमेंट आ गया जो वह तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बादल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस वजह से थोड़ी देर बाद ही प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वह दोनों ही अंग्रेज उसके साथ बहुत बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी बहुत ज़्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उनका कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था और वह विरोध करने की हालत में नहीं थी। वह दोनों उसके साथ रात भर में कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते हैं, और जब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह उठने के हालत में भी नहीं थी, इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को कोस रही थी कि क्यों आखिर उसने इन दोनों अंग्रेज़ों के साथ शराब पी और क्यों उनके साथ उसने संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह इस होटल में वापस से रिसेप्शनिस्ट का काम करने लग गई। यूँ तो यह थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की कहानी। अगर आपको हमारी यह रियल क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी हैरान कर देने वाली कहानियाँ से रूबरू हो सकें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।